10 अप्रैल 1912 यह एक ऐसा मनहूस दिन था जब दुनिया का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से बना आरएमएस टाइटैनिक शिप करीब 2200 यात्रियों को लेकर इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना हुआ। इन 2200 यात्रियों में बड़े बड़े एक्टर्स, बिजनेसमैन और क्रू मेंबर्स बैठे हुए थे और टाइटैनिक शिप की कमान संभाले हैं कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। क्योंकि टाइटैनिक अब तक का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से बनकर तैयार किया हुआ शिप था, इसीलिए लोगों के अंदर इसमें बैठने की एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। लेकिन उन सभी लोगों को यह नहीं पता था कि आज का ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। 10 अप्रैल 1912 के बाद यानी 2-3 दिन तक सब कुछ सही चल रहा था। टाइटैनिक अपनी तेज रफ्तार के साथ न्यूयॉर्क सिटी की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन अब आता है वह मनहूस दिन 14 अप्रैल 1912। यह एक ऐसा मनहूस दिन था जिसमें हजारों मासूम लोगों की जान चली गई। अचानक समुद्र में बड़े बड़े साइक्लोन, पानी के बवंडर उठने लगे। चारों तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रही थी। सामने का रास्ता भी दिखना मुश्किल हो गया था। हालांकि टाइटैनिक शिप को इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाकर तैयार किया गया था कि यह कभी पानी में डूब ही ना सके। इसीलिए टाइटैनिक शिप को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने इस शिप का नाम रखा द अनसिंकेबल शिप, जो कभी समुद्र में डूब ही नहीं सकता। लेकिन अपनी पहली यात्रा के दौरान ही 2 से 3 दिनों के अंदर ही टाइटैनिक को अपनी पहली मुश्किलें मिलना शुरू हो जाती हैं। यानी जिस अटलांटिक महासागर से होकर टाइटैनिक अपने रास्ते अमेरिका की ओर बढ़ रहा है, उस रास्ते में बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं जो खतरा है इस टाइटैनिक शिप के लिए। इसीलिए इन बड़े बड़े आइसबर्ग को बचाने के लिए टाइटैनिक शिप के कैप्टन जॉन स्मिथ इस शिप को अपने रूट से दूसरी दिशा की तरफ मोड़ देते हैं। क्योंकि अब टाइटैनिक शिप अपने रूट से भटक चुका है, इसलिए कैप्टन जॉन स्मिथ रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का अंदाजा नहीं लगा पाते। क्योंकि टाइटैनिक शिप को अपने निर्धारित टाइम पर अमेरिका पहुंचना था, इसलिए इस शिप की रफ्तार लगभग 40 किलोमीटर पर आवर थी। यह बात है 14 अप्रैल 1912 की। टाइटैनिक अपनी तेज रफ्तार के साथ न्यूयॉर्क सिटी की तरफ बढ़ रहा है और इसमें जो भी लोग बैठे हुए हैं उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। रात करीब 10 बजे के बाद मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो गया। समुद्र में बड़े बड़े पानी के बवंडर उठने लगे। चारों तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रही थी। सामने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और समुद्र में ऐसी तबाही को देखकर टाइटैनिक शिप के कैप्टन जॉन स्मिथ बहुत घबरा गए। उन्होंने तुरंत जाकर इस शिप के ऑनर जीव ब्रूस को सारी घटना की सूचना दी कि मौसम बहुत खराब है, चारों तरफ पानी से तबाही फैली हुई है, सामने का रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हमें शिप की रफ्तार को कम करना पड़ेगा और अगर शिप की रफ्तार को कम किया गया तो हमें न्यूयॉर्क सिटी पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय और लग जाएगा। लेकिन टाइटैनिक शिप के ऑनर यह नहीं चाहते थे कि टाइटैनिक शिप अपनी पहली यात्रा के दौरान ही लेट हो जाए, इसलिए उन्होंने शिप की रफ्तार को कम करने से तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कैप्टन से कहा कि तुम इस शिप की रफ्तार को कम मत करो, क्योंकि हमें अपने निर्धारित टाइम पर अमेरिका पहुंचना है। शिप के ऑनर की इस बात को सुनकर कैप्टन एडवर्ड बहुत घबरा गए, क्योंकि कैप्टन एडवर्ड ये जानते थे कि जीव ब्रूस जो भी बोल रहे हैं वह बहुत ही खतरनाक है। लेकिन उनकी मजबूरी थी और उन्हें अपने मालिक की बात माननी पड़ी। फिर इतने खतरनाक मौसम में भी कैप्टन ने टाइटैनिक की रफ्तार को कम नहीं किया। टाइटैनिक शिप अपनी रफ्तार के साथ उस भयंकर तूफान में तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी अचानक 5 बड़े बड़े आइसबर्ग यानी बर्फ के पहाड़ टाइटैनिक शिप के सामने नजर आने लगे, जिन्हें देखकर कैप्टन बहुत ही घबरा गए, क्योंकि कहीं शिप इन आइसबर्ग से टकरा ना जाए। इन आइसबर्ग को बचाने के लिए कैप्टन ने शिप को दूसरे रास्ते मोड़ दिया और जैसे तैसे इन 5 बर्फ के बीच से होकर कैप्टन ने टाइटैनिक को सुरक्षित निकाल लिया। लेकिन मुश्किलें अभी कम नहीं हुई थीं। लेकिन शिप के अंदर जो भी लोग बैठे थे उन्हें इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि टाइटैनिक शिप के बाहर क्या चल रहा है। वह तो इसी भरोसे बैठे थे कि टाइटैनिक शिप कभी समुद्र में डूब ही नहीं सकता, इसीलिए वह सभी शिप के अंदर उसकी फैसिलिटी का एंजॉय करने में व्यस्त थे। तभी अचानक एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ कैप्टन को अपने रास्ते में दिखाई देता है, जिसे देखकर कैप्टन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि टाइटैनिक शिप की रफ्तार बहुत तेज थी और जब तक कैप्टन टाइटैनिक शिप की रफ्तार को कम करते तब तक बहुत देर हो जाती और जिसके बाद यह शिप जाकर उस बड़े से आइसबर्ग से टकरा गया। यह भिड़ंत इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि टाइटैनिक शिप 2 टुकड़ों में टूट गया
और उस गहरे समुद्र में समा गया। हालांकि टाइटैनिक में बैठने वाले सभी यात्री इस घटना का शिकार नहीं हुए, क्योंकि इस भयंकर टकराव से पहले कैप्टन ने शिप के अंदर रखी लाइफ बोट में बैठाकर कुछ लोगों को बचा लिया और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद गए। लेकिन वहां उस रात समुद्र का जो टेम्परेचर था वह -2 डिग्री था, इसीलिए जो भी लोग समुद्र में अपनी जान बचाने के लिए कूदे वह कभी वापस नहीं लौटे और वहां से सीधा ऊपर चले गए। इतने बड़े शिप में जहां हजारों यात्री बैठे हुए थे, उनके अकॉर्डिंग शिप में लाइफ बोट बहुत कम थी। जब कैप्टन ने शिप को टकराने से पहले जब पहली लाइफ बोट समुद्र में उतारी तो उसमें कुछ 28 लोग ही बैठे, जिसकी कैपेसिटी लगभग 65 लोगों की थी। जिस लाइफ बोट में 65 लोग बैठ सकते थे, उस पहली लाइफ बोट में सिर्फ 28 लोग ही बैठे, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि जहाज डूबेगा नहीं, क्योंकि टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी ने न्यूज़पेपर्स और मैगजीन में इसका जो ऐड दिया था उसमें साफ साफ लिखा था कि टाइटैनिक अनसिंकेबल जहाज है जो कभी पानी में डूब ही नहीं सकता। इसीलिए शुरुआत में जो पहली लाइफ बोट समुद्र में उतारी गई उसमें कुल 28 लोग ही बैठे और टाइटैनिक शिप के कैप्टन ने सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट में बिठाने का आदेश दिया। और जब धीरे धीरे शिप में पानी भरने लगा और शिप का आधा हिस्सा पानी में डूबने वाला था, तो यह सब देखकर उस शिप में बैठे लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इतना बड़ा अनसिंकेबल शिप करीब 1500 यात्रियों को लेकर उस गहरे समुद्र में डूब गया। दोस्तों, कहा जाता है कि टाइटैनिक शिप के जो कैप्टन थे जॉन स्मिथ, वह अपने व्हील पर ही बने रहे और टाइटैनिक शिप के साथ उस गहरे समुद्र में डूब गए। और दूसरी तरफ लोगों का यह भी मानना है कि टाइटैनिक शिप के जो कैप्टन थे जॉन स्मिथ, उन्होंने टाइटैनिक शिप के डूबने से पहले खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। तो दोस्तों, यह थी 14 अप्रैल 1912 की उस मनहूस रात की दर्द भरी कहानी, जिसमें हजारों मासूम लोगों की जान चली गई। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही घटना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।